हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल कंचन देसी खाने में। तो चलिए आज हम दोपहर की थाली आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे हैं जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी। आज की थाली में जो पकौड़े देखे हैं ना, ये केले के फूल के पकौड़े हैं। अक्सर आप लोग ना क्या करते होंगे, केला तोड़ करके और उसके फूल को फेंक देते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ ना केले के फूल को ना अच्छे से रेसिपी बनाए जाते हैं। तो आप लोग जरूर से देखिएगा। तो इसके लिए हमने 2 फूल ले लिया है केला के। इसके पकौड़े के लिए थोड़े से 1 कप के हिसाब से हमने मसूर की दाल पहले से भिगो के डाल दिया था और देखिए अच्छे से फूल गए हैं। तो मसूर की दाल अच्छे से हमने धो लिया है। इसमें स्टार्च वगैरह बहुत रहती है तो अच्छे से ही धो लेंगे। कुकर में दाल ले लिया है, तो मसूर की दाल है और जितना दाल लगते हैं ना उतना हम लगा लिए हैं। उसके बाद अच्छे से धो करके इसमें डाल देते हैं हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और 1 से 2 टमाटर कट करके डाल दे रही हूँ। तो चावल दाल के साथ हमने पकौड़ा बनाया है, साथ ही सब्जी भी बनाया है सिम का। तो दाल को गैस पर चढ़ा दिए हैं। 2 से 3 सीटी में मसूर का दाल अच्छे से पक जाती है। इसके बाद केला के फूल के पकौड़े बनाने के लिए ना फूल के ऊपर वाला जो हार्ड वाला जो पत्ता है सबको हम हटा दे रहे हैं। तो इस तरह से हम सभी को हटा दे रहे हैं। जो लास्ट में छोटा सा इस तरह से बचे हैं ना, जो बहुत ही कोमल रहती है, तो वही पार्ट हम इसको यूज करेंगे। तो दोनों फूल को ऐसे हम इस तरह से ऊपर हार्ड वाले को हटा दे रहे हैं और इस तरह से इसका हम यूज करेंगे। तो सभी हम दोनों में हटा लिया है। तो देखिए इस तरह से रख लेनी है। तो इसका आप सब्जी बनाएंगे ना या पकौड़ा, बहुत ही टेस्टी बनती है। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाथ पे अच्छे से तेल लगा लेंगे, ताकि केला के फूल को कट करने के बाद ना हाथ में बहुत चिपचिपा से लगता है। इसलिए हम हाथ पे थोड़ा से तेल लगा करके और इस तरह से लंबे लंबे कर करके और इसे इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ। तो इस तरह से बारीक बारीक चॉप करने से ना पकौड़े बहुत ही अच्छे बनते हैं। और इस तरह से सबको हम कट कर ले रही थी इसी टाइप से, और बीच बीच में लंबे लंबे पीस करके और तब इसे हम बारीक बारीक चॉप कर लिए। साथ ही चाकू में भी तेल लगा लीजिएगा। इसके बाद सारे यहाँ पे कट गई थी तो तुरंत ही इसे हम पानी में डाल देंगे। नहीं तो पानी में अगर नहीं डालेंगे ना तो ये पूरा काला पड़ जाएगी और इसका कलर अच्छी नहीं लगेगी, साथ ही इसका टेस्ट भी करवा करवा लगेगा। इसीलिए हम डायरेक्ट पानी में डाल दिए है कट करने के बाद। इसके बाद हम मसूर को डाल के इस तरह से हम थोड़ा सा दरदरा सा पेस्ट बना लेते हैं। तो सभी को मिक्सी जार में डाल करके और इसे दरदरा सा पीसनी है, ज़्यादा बारीक नहीं करनी है। थोड़ा सा दाल दाल रहे ना उसी के हिसाब से पीस लेनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने पीस लिया है और देख रहे हैं इस तरह से पेस्ट होनी चाहिए। तो इस तरह से पेस्ट बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छी क्रंची बनेगी आपके पकौड़े। केला के फूल के रखे हुए 5 से 6 मिनट हो गई थी, तो हम इसे पानी से हटा करके अच्छे से 2-3 पानी से अच्छे से धो लेंगे। उसके बाद जाली वाले बर्तन में छान ली हूँ। साथ ही पकौड़े मिलाने के लिए केले के फूल को ये वाले बर्तन में डाल दे रही हूँ, ताकि आसानी से पकौड़ा मिल जाए। और इसके बाद जो मसूर की दाल जो पेस्ट बनाई थी वो सभी डाल दे रही हूँ और साथ ही थोड़े थोड़े बेसिक मसाला डाल लेते हैं। तो थोड़े आधे चम्मच हल्दी पाउडर, आधे चम्मच मिर्ची पाउडर, साथ ही आधे चम्मच धनिया पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डाल दे रही हूँ। उसके बाद हरे प्याज पत्ता को काट करके डाली हूँ। बारीक चॉप किया हुआ धनिया पत्ता डाल देती हूँ। साथ ही 2 से 3 हरी मिर्ची को चॉप किया हुआ डाल देती हूँ। साथ ही 2 से 3 प्याज यहाँ पे बारीक पहले से मैं चॉप कर लिया था, तो इसे इस तरह से लंबे लंबे पीसेस में बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल दे रहे हैं। साथ ही 1 छोटी चम्मच अजवाइन को हाथ से क्रश करके डाल दे रही हूँ। 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल करके और 1 चम्मच करीब सरसों का तेल डाल दे रही हूँ। और पहले प्याज और मसाले को अच्छे से इस तरह से मिला लेंगे। उसके बाद सभी मसाला और प्याज को और पेस्ट के साथ सभी को इस तरह से मिक्स कर लेनी है। तो आप चाहते ना इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे नहीं डाला है। तो अदरक लहसुन के पेस्ट डालने से भी ना बहुत ही टेस्टी बनती है। तो सभी मिलाने के बाद ना थोड़ी सी चिपचिपी नहीं थी इसमें, तो हम इसमें 1 चम्मच के करीब बेसन डाला है। अब देखिए अब इस तरह से कितने अच्छे से बन रहे हैं। तो इस तरह से शेप में अच्छे से बन जाएंगे। अगर सभी चीज़ अच्छे से एकदम से बारीक चॉप किया रहता है ना, तब बिना बेसन के भी आप इसे बना सकते हैं। तो इस तरह से हम सभी को पेस्ट को मिला करके रख देते हैं साइड में। और इधर सिम की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पे सिम ले लिया है। तो सभी सिम का आगे पीछे का जो रेशा होता है हमने हटा लिया है। और देखिए इसे अच्छे से इसे धो लेते हैं। तो 2-3 पानी से अच्छे से चलिए धो लेती हूँ। तो धो करके दूसरे बर्तन में निकाल ले रही हूँ। तो आज की सिम की सब्जी एकदम खट्टी से बनाएंगे और बहुत एकदम अलग तरीके से बनाएंगे। तो सिम में 1 चम्मच बेसन डाल दिया है, 2 चम्मच दही और बेसिक मसाले में हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची
मिर्ची पाउडर आधे चम्मच के हमने डाल करके और सभी को इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मसाला डालने के बाद ना वीडियो स्किप हो गई थी, तो आप लोग इसमें ना हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर डाल लीजिएगा। साथ ही स्वाद के अनुसार नमक भी डाल दी थी, तो आप चाहे तो बाद में भी डाल सकते हैं या इसमें रख के भी मिला सकते हैं। तो सबको मिक्स कर ली थी। उसके बाद कढ़ाई को गर्म करके इसमें सरसों का तेल डाल दी हूँ। साथ ही 1 छोटी चम्मच हरी सौंफ साबुत धनिया को क्रश किया हुआ और आधी चम्मच के करीब हमने इसमें डाला है राई और 2 सूखा मिर्च डाल करके सभी फोरन को अच्छे से चटकने देंगे। और सभी फोरन अच्छे से चटक जाए तो इसमें डाल दे रहे हैं साड़ा सेम और सभी को इस तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही थोड़े से पानी डाल करके और इसे इस तरह से ढक देंगे। कुछ देर भूनने के लिए छोड़ देते हैं मीडियम आंच पे। इसके बाद सब्जी में डालने के लिए यहाँ पे 2 टमाटर लिए हूँ, 1 आलू और 2 प्याज को इस तरह से मोटे मोटे पीसेस में कट कर ले रहे हैं। अगर आपको खट्टी सब्जी नहीं पसंद तो टमाटर आप स्किप कर दीजिएगा। तो आज हम टमाटर भी डाल करके एकदम शिम का खट्टी वाली सब्जी बना रहे हैं। तो इसमें हम डाल दे रहे हैं आलू। तो आलू डाल करके सभी को मिक्स कर लेंगे। साथ ही प्याज भी डाल दिए हूँ और प्याज डाल करके इस तरह से अच्छे से मिक्स करके और इसे ढक के डाल दे रहे हैं। थोड़ा से हम पानी भी डाल दे रहे हैं ताकि ये जले नहीं और इसे ढक करके इस तरह से डाल देंगे मीडियम आंच पे। साथ ही यहाँ दाल भी बन गई थी, तो अच्छे से कुकर की सीटी भी ठंडी हो गई थी। तो हम इसमें गर्म पानी डाल दे रहे हैं। तो जितने पानी लगेंगे ना, गाढ़ी पतली बनानी है उसी हिसाब से हमने पानी डाल लिया है। उसके बाद दाल के तड़का के लिए हरी मिर्च, सूखी मिर्च, जीरा, राई, धनिया पत्ता के डंठल के से हम अच्छे से इसे छौंक लगा दे रहे हैं। और इधर सब्जी को देख ले रहे हैं, तो सब्जी को अच्छे से मिक्स करके इसमें टमाटर और साथ ही यहाँ पे धनिया पत्ता को डंठल को काट करके हम इसमें डाला है। तो हरी धनिया को डंठल को डालते हैं ना तो बहुत ही टेस्टी लगती है सब्जी। तो आप लोग इसे जरूर से यूज कीजिएगा। कई लोग ऐसा होता है कि ना फेंक देते हैं, तो आप इसे ना दाल वगैरह में तड़का लगाने के लिए सब्जी वगैरह में भी डालेंगे ना, बहुत ही टेस्टी रहती है धनिया के डंठल। उसके बाद सब्जी यहाँ पे बन गई थी, तो साथ ही हम यहाँ पे पकौड़े के लिए ये वाली गैस पे डाल दे रही है कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देना है। उसके बाद डाल देती हूँ सरसों का तेल को धुआं आने तक अच्छे से गर्म कर लेनी है और इस तरह से हाथ पे हल्के हल्के चपटा करके पकौड़ों को हम डाल दे रहे हैं। तो देखिए इस तरह से ब्राउन कर लेनी है और बहुत ही अच्छी क्रिस्पी पकौड़ा बन के तैयार हो जाएगी। तो एक बार हमने बना के रेडी कर लिया है। देखिए ये वाली पकौड़ा बनाने के लिए ना आप सरसों का तेल में बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है। साथ ही थोड़े थोड़े तेल में बनाएंगे तो और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। ज़्यादा तेल में बनाएंगे ना तो इसके अंदर बहुत सारा तेल चली जाती है। तो थोड़े थोड़े तेल में रख के बनाएंगे ना तो बहुत ही क्रिस्पी बनती है और बहुत ही टेस्टी भी लगती है खाने में। साथ ही सरसों का तेल में ही ज़्यादातर अच्छी लगती है। तो आप चाहे तो कोई सा भी तेल यूज कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल में ज़्यादा अच्छी रहती है। इसके बाद एक बार हमने पकौड़ा बना लिया था, तो इसमें हस्बैंड जी आ गए थे। उसके बाद हमने झटपट से खाना निकाल दी थी, दाल चावल डाल दिए थे, साथ में पकौड़ा सब्जी भी डाल दी थी और इस साइड भी ये पकौड़ा भी बन गई थी। तो हम इसे इस तरह से पलटा ले रहे हैं और आप इस तरह से ना ऊपर से तेल डाल के इसे क्रिस्पी करके बनाएंगे ना, बहुत ही टेस्टी बनती है। और देखिए दूसरी बार भी पकौड़ा बन के तैयार हो गई है। चलिए इसे सभी प्लेट में निकाल ले रहे हैं। तो आप लोग इस तरह से खाना बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। खासकर केले के फूल के पकौड़े आप शायद ही बनाए होंगे, तो आप लोग इस तरह से जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो सभी खाना हमने यहाँ बना के रेडी कर लिया था। तो चलिए थाली लगा लेते हैं। तो पहली थाली तो लगा लिए थे, यहाँ पे दूसरी थाली लगा रहे हैं। थाली में डाल लेती हूँ चावल, साथ ही डाल लेती हूँ सिंपल सा दाल। तो आज के दाल बहुत ही सिंपल है, तो और इस तरह से सिंपल दाल ना बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं और बहुत ही हेल्दी भी रहती है। साथ ही हम थाली में डाल ले रहे हैं सब्जी, उसके बाद डाल ली हूँ पकौड़े, साथ ही डाल लेती हूँ हरी मिर्ची। तो आज की दोपहर की थाली है बनके रेडी हो गई है। तो आप लोग जरूर से बताइएगा कैसी बनी है। साथ ही इस तरह की रेसिपी आपको अगर नई अगर चाहिए तो आप लोग जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो जरूर से कमेंट में हमें जरूर से बताइएगा कि कैसी लगी है। अगर अगली बार केले के फूल अगर निकले ना तो हम आप लोग के साथ सब्जी का रेसिपी जरूर से शेयर करूँगी। तो आप लोग जरूर से देखिएगा, एकदम नई रेसिपी है। तो चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ।